फरमाइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या बनती नज़र आ रही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कुछ रेलिवेंट महसूस हो रही है, ख़ानदान का गलबा है। बुशरा बीबी के बाद अब अलीमा खान साहिबा ने जो है वो बयान दिया और उस बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि संजानी में अगर बैठ जाते तो रिहाई मुमकिन होती। क्या ऐसा मुमकिन था सर? और इसके साथ साथ ये भी अहम सवाल पैदा होता है कि क्या अलीमा खान साहिबा की मुखातिब आज बुशरा बीबी थी? आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक कोई फूक ही है जो कि इनको किसी ने कान में दी थी। सिर्फ ये अलीमा खान ये बात नहीं कर रही, बल्कि उन दिनों में पीटीआई की लीडरशिप और जो मिड लेवल की जो लीडरशिप है उनके दरमियान ये बात जो है वो काफ़ी मकबूल थी। और कई वीलागर्स ने ये बात की कि बस 15 दिन में जो है खान साहब बाहर आ रहे हैं, जैसा कि वो हर दफ़ा नई तारीख वीलागर्स देते हैं। तो इस तरह की तारीखें दी गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो ज़रूर कहीं किसी ने किसी को फूंक मारी होगी, लेकिन ये ज़िम्मेदार जो हल्के हैं उनकी तरफ से मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात की गई होगी, न हुकूमत की सतह पर और न इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर। अलबत्ता संजानी वाला जो मामला है उस पर जब खान साहब ने खुद उसकी एक तरह से इंडोर्समेंट कर दी है तो फिर अलीमा खान की इस बात की कोई अहमियत नहीं है। जहाँ तक डी चौक आने तक की बात है और वहाँ खड़े होने की बात है, तो बावजूद इस बात के कि मोहतरमा अपने मुतज़ाद बयानात के बावजूद वहाँ तक पहुँच गई थी, खान साहब आज भी बुशरा के साथ हैं। और अगर कोई इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ अलीमा खान और बुशरा बेगम के दरमियान, तो अभी तक मेरी जो समझ बूझ है वो ये कहती है कि खान साहब बुशरा बेगम के साथ होंगे। ये मेरा वजह क्या है इसकी? हालांकि वो उनकी बहन है, बड़ा करीबी ताल्लुक है, गिरफ्तार भी हुई है उनके लिए, और बहनों का एक किरदार ये भी है कि खान साहब की ग्रूमिंग भी उन्हीं के साथ हुई है, खान साहब की लाइफ में भी बड़ा उनका किरदार है। तो फिर खान साहब बुशरा बीबी को क्यों फौकियत देंगे अपनी बहनों के मुकाबले में? उसकी वजह बड़ी सादा है। बुज़दार को क्यों तरजीह दी गई, महमूद खान को क्यों लगाया गया, और जो मौजूदा जो गंडापुर साहब हैं तमाम तर बाकी लोगों को छोड़कर क्यों लगाया गया? खान साहब की जो सिलेक्शन है उसमें वो उन लोगों को तरजीह देते हैं जो यस मैन हो और जिनसे वो कम खतरा महसूस करते हों, जो पांस की तरह से एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो। तो वो अपनी बहनों से ज़्यादा ख़तरा महसूस करते हैं बुशरा बेगम के मुताबिक, मेरी समझ बूझ ये कहती है। खलासा साहब, सर आप क्या कहेंगे? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किधर है एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहाँ उनकी बहनें और उनकी अहलिया वो क़यादत कर रही हों, तो क्या पाकिस्तान तब गैर मौसर हो चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है, खान साहब एतमाद उन पे नहीं करते? क्या इस वक्त अमली सूरत हाल आपको नजर आ रही है? बड़ा अहम सवाल है आपका। एक तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आपने इनवाइट किया। सर आपने जो पहली बात की मतलब उस पर मतलब आई वॉज वंडरिंग कि क्या वाकई ऑफ़र की गई थी कि अब संजानी पे रुक जाएं और आपको इमरान खान साहब को रिलीज़ कर देते हैं, और उनके बकौल उन्होंने नहीं मानी। मतलब दैट्स माइंड बॉगलिंग। अगर ये ऑफ़र थी सपोजली तो मेरे जैसा बंदा होता तो फ़ौरन मान लेता भाई ठीक है, जो काम या गुड़ खा के किया जा सकता है तो उसके लिए जहर देना ज़रूरी है, तो फिर आपको ये सारी मार धाड़ ये जलसा जुलूस करने की क्या ज़रूरत थी? डी चौक पर भी तो आप इसलिए आना चाह रहे थे कि खान साहब को हमने लेकर जाना है, हुकूमत को मजबूर करना। अगर हुकूमत मान गई थी कि वहाँ संजानी पर रुक जाएँ और खान साहब को रिलीज़ कर देंगे, अगर अलीमा खान साहब के हवाले से कोर्ट बात की जाए, अगर ये ठीक है तो फिर क्यों नहीं मानेगी? मतलब आई एम लॉस्ट टू अंडरस्टैंड दैट वाज ह्यूज। इससे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हो सकता था? विच आई डाउट कि इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट जो है इस मौके पे ऑफर करेगी कि जनाब हम रिहा करने को तैयार हैं। ये वो खैर एक उसकी लंबी कहानी है, ये मेरा जहन तो नहीं मानता कि इस तरह की कोई बात हुई। अगर हुई है और नहीं मानी गई तो इसका क्या मतलब? फिर तो पोलिटिकली तौर पर इनको समझ ही नहीं है चीज़ों की। फिर बंदे मरवाने ज़रूरी थे, फिर हंगामे कराने ज़रूरी थे, फिर यहाँ पे शोर शराबा करना ज़रूरी था, तो फिर तो आपके पास कोई जवाब नहीं बनता। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात होगी अलीमा खान साहब ने। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ अगर उन्होंने की है और इसको ठीक रिपोर्ट किया जा रहा है, नंबर एक। दूसरा जो आपने ये सवाल का हिस्सा है कि इस वक्त खान साहब की बहनें और उनकी बेगम साहबा जो हैं वही नज़र आ रही हैं। अगर
आपको याद है इस पार्टी में कोई भी सीनियर एलिमेंट को नहीं रहने दिया गया। जिसने भी थोड़ी सी सुलह सफाई की बात की है ना कि जनाब मामले को पॉलिटिकली तौर पर देखते हैं, बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर हम काम करते हैं, कुछ वो काम करें, कोई एक स्टेप हम पीछे आते हैं, वो हटें। अगर उन्होंने कोई टीवी पे भी किसी को टाक कह दिया, किसी भी मीडिया के साथ बातचीत में कह दिया, तो पता है फौरन इल्जाम क्या लगता था, ये गद्दार है, ये टाउट है, ये एजेंसियों के साथ मिल गया है, ये फौज की ज़बान बोल रहा है, ये हमारा है ही नहीं, ये खान साहब के साथ धोखा कर रहा है। उसका नतीजा ये निकला है कि पूरी पार्टी में जो सीनियर एलिमेंट पॉलिटिकली मैच्योर थे, कुछ समझदार लोग थे जो पार्टी को तबाही से बचा सकते थे, उनको एक एक करके डरा। लेकिन क्लासा साहब इसमें भी कलामी की मदद, क्लासा साहब एक सवाल इसमें यहाँ बनता है कि क्या खान साहब की एग्रेसिव अप्रोच यही पॉपुलिज्म का, उनकी कामयाबी का सबब नहीं है? यार मैं मान लिया बिल्कुल सबब है, बिल्कुल होगा, लेकिन उसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे उस पॉपुलैरिटी का। अगर एक पॉलिटिशियन बहुत पॉपुलर है और उसके पास वोट भी है, पॉपुलर वोट भी है, लोग भी हैं, जान निसार सारे कुछ है, बैठा जेल में है, वही पावर पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। आप कौन से रिफॉर्मर हैं, कौन से रेडिकल हैं, कौन से रेवोल्यूशनरी? हम तो जानते हैं सारा कि मतलब पाकिस्तानी सियासतदान कितने रेवोल्यूशनरी रेडिकल्स हैं। आपने पावर में जाना है, अब आपको पता है कि पावर में जाने के लिए जो आपको अब रिक्वायर्ड थोड़ी सेंसिबल चाहिए थी, खान साहब को वो उसमें लैग कर। वो कहते हैं कि मेरा वो क्या कहते हैं, हमारी टांग ऊपर होनी चाहिए, हमारी बात ये ना समझा जाए कि हम पावर में आ रहे हैं, निगोशिएट भी उन्हीं से करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके का आना चाहते हैं कि लोगों को ये ना लगे, मेरे फॉलोअर्स को, हमने कोई नीचे ला के डील की है। सो वो जो एक हमारी उसको क्या कहना चाहिए, ईगो कहना चाहिए, पॉलिटिकल अना कहना चाहिए, अक्कड़ कहनी चाहिए, उस अक्कड़ का नतीजा ये निकला है कि हम पॉपुलर बहुत हैं लेकिन बैठे जेल में हैं। वो भाई इस पॉपुलैरिटी के बिल्कुल हैं। आपको इस इलेक्शन से पहले ही कोई ना कोई अपने मामला ठीक कर लेने चाहिए थे। उस वक्त भी यही मसले हम देख रहे थे, इलेक्शन के बाद भी हमने देखे हैं, इधर से बम्बारमेंट हो रही है, एक उधर से हो रही है। दो काम हुए हैं सर अच्छे। एक तो यह है कि बैरिस्टर गौर साहब ने उस दिन हाथ खड़े कर दिया कि भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी मुझे इज्जत दे दी थी, बड़ा मेरा काम चल गया है, अब मुझे चेयरमैन नहीं बनना, मुझे एमएनए की टिकट ही ना दीजिएगा। ये उसने उससे प्रेस टॉक में कहा है, सर आपने भी सुनी होगी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि मजीद मैं अपने आप को बेइज्जत नहीं करवा सकता। सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा भाई साहब मैं इमरान खान साहब से गालियां तो खा सकता हूँ लेकिन मैं बुशरा साहब से गालियां नहीं खाऊंगा। वैसे ये भी बड़ी हैरानी की बात है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को जवाब दूँ, बुशरा साहब को नहीं हूँ, और उसके बाद इस्तीफा भी वापस ले लिया। तो सर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने, अच्छा ये दूसरी साइड पे अलीमा खान साहबा हैं, वो लोगों को शटअप कॉल्स देती हैं, कई दफ़ा दी हैं, अभी भी वो दे रही थी कि जनाब ये कल की खबर आ रही थी कि उनकी बैरिस्टर गौर और उनके सलमान अकरम राजा और किसी और के साथ अदालत में बहस हो गई, तुमने फिगर कम क्यों बताया, तुम 12 क्यों कह रहे हो, तुम 1200 क्यों नहीं कहते। मतलब उनका ये था कि बंदे नहीं ढूंढते अस्पतालों में, नहीं, जब भाई वो नहीं गए आप चले जाएँ। अब उनको देखें बुशरा साहबा जो हैं वो उनके घर चली गई हैं, जो वर्कर की वहाँ पे जख्मी या डेथ हुई है, 1 करोड़ का चेक दिया, बड़ा अच्छा किया, उनका ख्याल रखा। लेकिन अस्पताल आप भी नहीं गए ना, आप भी तो चले जाते ना, बाकी लोग अस्पताल पिम्स में चले जाएं, वहाँ पे जो लोग दाखिल हैं, जो आपका ख्याल है लोगों की लाशें छुपाई गई हैं, आप विजिट कर लें। सो कहने का मतलब, अच्छा उधर भी नहीं गए, वहाँ पे ये पारा चनार में कितने बड़े पैमाने पे ब्लड शेड हुआ है, 100-150 लोग जा रहे हैं वहाँ, बेचारे शहीद हुए, आपस में मारे गए और घर जलाए गए, वहाँ पे कोई नहीं गया। आप नोट करें, ना वजीर आला साहब जा रहे हैं, ना उनके कोई ये बुशरा साहबा जा रही हैं, ना कोई उनको पैसे दे रहा है। पारा चनार वालों को कोई पैसे नहीं दे रहा, नोट किया आपने? उनके लिए कोई कंपनसेशन 1 करोड़ रुपया नहीं है। 1 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे वो हुए हैं, उसमें मारे गए हैं या फायरिंग हुई है।